हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। लास्ट जो लेक्चर हुआ था हमने पढ़ा था स्पीड और एक वो वीडियो कट हो गई थी और उसका दूसरा पार्ट आ गया था टाइप्स ऑफ स्पीड। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। बिल्कुल जैसे स्पीड था वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स वेलोसिटी के हैं। स्पीड था हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी हमारा होएगा डिस्टेंस traveled, displacement covered in unit time, displacement covered in unit time is called velocity. Displacement by time. वेलोसिटी के यूनिट जो हैं सेम एज स्पीड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, डिस्टेंस भी एक लेंथ है। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी की टाइप्स भी सेम है स्पीड की तरह। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, अगर आपको स्पीड वाला टॉपिक क्लियर है तो वेलोसिटी वाला टॉपिक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मीन्स if an object covers equal displacement in equal interval of time, तो हम बोलेंगे उसकी velocity यूनिफॉर्म है। if an object covers equal displacement in equal interval of time, then object is said to be moving with uniform velocity. To be moving with uniform velocity. टाइम इंटरवल मान लो डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम इंटरवल है। हम 2-2 सेकंड का टाइम इंटरवल ले रहे हैं। 0 सेकंड पे 0 था, 2 सेकंड बाद 5 हो गई, 4 सेकंड बाद 10 हो गई, 6 सेकंड बाद 15 हो गई। तो मीन्स हर 2 सेकंड के टाइम के बाद ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम इसी को चेंज कर देते हैं। नोट हो गया होगा, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मींस 2-2 सेकंड का टाइम इंटरवल ले लिया, पर यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 7 हो गया, फिर 15 हो गया। इस 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में इसने 5 कवर किया, अगले 2 में 2 ही किया, अगले 2 सेकंड में इसने 8 कर लिया। तो मींस टाइम इंटरवल इक्वल है बट डिस्प्लेसमेंट कवर अनइक्वल है, तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसकी। या अगर हम देख लें कि 5 पहले 5 सेकंड के लिए इसको 2 सेकंड लग रहे हैं, अगले 5 के लिए मान लो 5 लग रहे हैं, हम उल्टा भी बोल सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको भी बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने स्पीड एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या है कि टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से लेके एंड कहां पे किया, तो
वो टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड पॉइंट तक कितनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय उसने कितना टाइम लिया, टोटल टाइम टेकन, तो उसको बोलेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है जब स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, मींस डिस्प्लेसमेंट उस केस में 0 हो जाएगी। और नेक्स्ट है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। कोई स्मॉल टाइम इंटरवल ले लिया, यहां से जा रहा था, स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और उसके लिए कितना स्मॉल टाइम लगा, एट पर्टिकुलर टाइम कितनी वेलोसिटी है, दैट इज dx/dt, तो वो इंस्टैंटेनियस है। देखो वेलोसिटी और स्पीड के रिगार्डिंग, वेलोसिटी और स्पीड कब इक्वल होंगी, जब मान लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल हो जाए। वो कब इक्वल होगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग एनी टर्न, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी। ओके, वेलोसिटी की वैल्यू, एक बात और, स्पीड की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, टाइम तो पॉजिटिव ही रहेगा और डिस्टेंस भी पॉजिटिव ही रहेगा, पर वेलोसिटी की जो वैल्यू है, ये मतलब वो वाला है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है जब हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। नेगेटिव कब, ए पॉइंट से चला था, बी तक पहुंच गया 10, इधर फिर 10 सी तक पहुंच गया, इधर 5, तो इसकी नेगेटिव 5 डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। वेलोसिटी का, वैसे तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है ऑलवेज ग्रेटर देन होएगा, या तो वेलोसिटी से या इक्वल टू होएगा, छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होएगा जब स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होएगा, कम तो हो ही नहीं सकता डिस्टेंस। ओके, तो इसीलिए स्पीड जो है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड ने तो ऑलवेज ऐड, डिस्टेंस तो ऑलवेज ऐड होता जाएगा, चाहे इधर जा रहे हो इधर जा रहे हो, डज नॉट मैटर, बट वेलोसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि स्पीड में ऑलरेडी हमने सेम चीजें की थी, थोड़ा बहुत डिफरेंस था, वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।